डीसी जम्मू ने प्राइवेट स्कूल के नेक्सस पर जो है वो एक गहरी नकेल जो है वो कसी है। एकेडमिक सेशन 2023 और 24 जब से शुरू हुआ है तब से जितने भी पेरेंट्स हैं वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि लगातार बच्चों को पढ़ाना तो उनकी मजबूरी है, लेकिन स्कूल वाले उनकी इस मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। यानी हर कोई माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, मेरा बच्चा जो है वो अच्छी तालीम हासिल करे, मेरा बच्चा एक अच्छी एजुकेशन हासिल करे। लेकिन इस पर जिस तरह से प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं, उन्होंने अपनी मनमानी फीस वसूल करना, कभी वो ट्यूशन फीस का नाम लेकर, कभी एडमिशन फीस का नाम लेकर, कभी एनुअल चार्जेस का नाम लेकर, या कभी कोई और चार्जेस एड ऑन कर जो है वो अपनी मनमानी जारी रखी हुई है। लेकिन डीसी जम्मू ने आज ही के दिन आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूल पर नकेल इस तरह से कसी है कि एक नोटिस जो है यहाँ पर जारी किया गया है, जिसका सब्जेक्ट ये लिखा गया है कि इलीगल प्रैक्टिस रिस्टोर्ड बाय प्राइवेट स्कूल। यानी जितने भी स्कूल जो है वो इलीगल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल का जो नेक्सस चल रहा है, उनके ऊपर एक गहरी नकेल कसी है। डीसी जम्मू ने कहा कि जितने भी स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल, एकेडमिक सेशन 2023 से 24 तक वो प्राइवेट स्कूल कभी डिमांड करते हैं एनुअल चार्जेस, एडमिशन फीस या कोई और चार्जेस, और ट्यूशन फीस में मिलाकर ये चार्जेस ले रहे हैं या कोई भी एनुअल चार्जेस कह रहे हैं, और वो जो है नहीं मान रहे फी फिक्सेशन रेगुलेशन कमेटी के रूल्स को। यानी उनके अपने मनमाने ही जो है चार्जेस वसूले जा रहे हैं, जिससे पेरेंट्स हरास हो रहे हैं। और पेरेंट्स के लिए अब डीसी जम्मू ने एक रास्ता निकाला है। पेरेंट्स के लिए डीसी जम्मू ने एक रास्ता इस तरह से निकाला है, डीसी जम्मू ने पेरेंट्स को कहा है कि अब आप परेशान ना हो, क्योंकि परेशान अब होंगे, परेशान होने वाले जो है अब प्राइवेट स्कूल परेशान होंगे, आप लोग अब चैन की नींद सोएंगे। डीसी जम्मू ने ये पहले पॉइंट में कहा, और दूसरे पॉइंट में डीसी जम्मू ने कहा कि बहुत सी ऐसी कंप्लेन्स आ रही हैं, बहुत से पेरेंट जो है वो लगातार शिकायत दर्ज करवा रहे हैं कि हर साल हमें जो है वो स्कूल की हरासमेंट का शिकार होना पड़ता है। हर साल स्कूल हमें कहता है कि टेक्स्ट बुक, स्टेशनरी, स्कूल यूनिफॉर्म्स एक पर्टिकुलर शॉप से ही आपको लेनी है और वहीं से आपको मिलेंगी, बाहर से कहीं से भी नहीं मिलेंगी। और स्कूल इस तरह की जो है हरासमेंट, इस तरह की मानसिक उत्पीड़ना का शिकार जो है वो पेरेंट्स को होना पड़ रहा है। जिसके अनुसार अगर आप देखें कि मार्च के महीने में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने टैक्स कटवा दिया, अब उनकी सैलरी भी बहुत कम बची है। एक वो वहां का शिकार है और दूसरा स्कूल उन्हें लगातार ठग रहे हैं। अगर जम्मू की एक आवाज का मैं नाम लूं, कुछ योगदान उनका भी है, पेरेंट्स एसोसिएशन के अमित कपूर हैं, वो भी लगातार बच्चों को लेकर सामने आते हैं, पेरेंट्स को लेकर सामने आते हैं। कहीं ना कहीं शायद असर तो जो है वो बात का हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि स्कूल्स के लिए अब ये कहा गया है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल है, रिगार्डिंग टेक्स्ट बुक हो, स्टेशनरी आइटम हो, स्कूल यूनिफॉर्म्स हो, किसी भी पर्टिकुलर शॉप से आपको लेने के लिए कहा जाए तब भी आप हमें बताएं, और आपका नाम, आपकी इंफॉर्मेशन गुप्त रखी जाएगी। और अगर आपको कहा जाता है ना आपने उसी दुकान से लेनी है, उस शॉप का नाम भी हमें बताइए और वो कौन स्कूल है वो भी हमें बताइए, ताकि हम उसकी एप्लीकेशन जो है, यानी उसको जो रिकग्नाइजेशन दी गई है जम्मू डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से, उसे कैंसिल किया जाए। हालांकि अगर तसद्दुक हुसैन जी की बात करते हैं, डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर की, उन्होंने भी बहुत बड़े स्टेप लिए हैं। कहीं ना कहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, वो आई थी, अभी तक जो है वो इंप्लीमेंट होती हुई दिख नहीं रही है। बच्चों के स्कूल बैग्स की जो क्वांटिटी को यहाँ पर जो फिक्स किया गया था वो भी आपको नहीं दिख रहा है। और साथ ही साथ अब ये भी बताएं कि अब तीसरे क्लॉज में ये कहा गया है कि पेरेंट्स लगातार शिकार हो रहे हैं कि उनका बच्चा 6 साल का नहीं है, उनके बच्चे को पहली क्लास में एडमिशन नहीं मिल रही है। डीसी जम्मू कहती है कि इसका निपटारा हो चुका है, इस साल के लिए आप बच्चों को एडमिशन दीजिए। अगर अभी भी बहुत सारे स्कूल जो नहीं मान रहे हैं तो उनका नाम भी हमें बताइए। आगे वो रूल नंबर 8A का हवाला दे रही है, स्कूल एजुकेशन रूल नंबर 2010, कि प्रिस्क्राइब स्कूल की ड्यूटी है, हेड ऑफ स्कूल जितने भी हैं, वेटेज ऑफ स्कूल बैग को लेकर जो है गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उस गाइडलाइंस को आप अपनाएं। जितने भी डिटेल गाइडलाइंस हैं बैग को लेकर, यानी वेटेज ऑफ स्कूल बैग को लेकर, वो उन्हें दिख नहीं रही हैं। अगर उन्हें इस ऑर्डर के बाद वो वेटेज ऑफ स्कूल बैग की गाइडलाइन नहीं दिखेंगी, उस पर भी वो कार्रवाई करेंगे। आगे सर्कुलर में कहा गया है डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से कि सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया जाए। ये डीसी जम्मू का कहना है कि डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है, जितने भी प्राइवेट स्कूल है वहां पर जितनी भी लीगल प्रैक्टिसेस हो रही हैं उन्हें रोकें और इन सब गाइडलाइंस को जल्द से जल्द जो है वो फॉलो करवाएं। अब मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी शिकायत लेकर जाना कहां पर है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। आपको शिकायत लेकर इस हेल्पलाइन नंबर पर जाना है। ये 2 नंबर हैं, आप इन नंबरों को ध्यान से सुने। 019125719112, ये एक नंबर है। 019125719112, ये एक नंबर है। दूसरा नंबर है 019125711616।
019125711616 ये नंबर है। और अब ये कहा गया है कि इन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना है। तो देखिए, सीधा जो ऑर्डर है वो एसडीएम को दिए गए हैं कि प्रॉपरली टाइम बाउंड में रहते हुए जितनी भी ग्रीवेंसेस आपके पास आती हैं उसे प्रॉपर टाइम मैनर में आपको जो है वो डिस्पोज करना है, यानी खत्म करनी है। पेरेंट्स का डाटा, पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन आपको सेफ रखनी है, उनकी ग्रीवेंसेस को खत्म करना है, ना कि उनकी डिटेल्स को बाहर निकालना। एसडीएम को डायरेक्टली हिदायत दी गई है कि आप स्पेशल मॉनिटरिंग टीम्स बनाएं जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर की अध्यक्षता में हो, और उन्हें डिप्लॉय करें कि उन्हें कहां कहां पर जाना है। और इसके साथ जो भी इस ऑर्डर को नहीं मानेगा उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और डीसी जम्मू ने कहा है इस ऑर्डर को आप तमाम न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दें। इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, वेबसाइट के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए जो है ये इन्फॉर्मेशन आप आगे पहुंचाएं। यानी डीसी जम्मू ने एक पहल की है और ये पहल बहुत उम्दा होनी चाहिए। कल से जो भी स्कूल इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे उनका एफिलिएशन भी जो है डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ, जम्मू की तरफ से जो है वो कैंसिल किया जा सकता है और उन पर काफी ज्यादा कार्रवाई भी हो सकती है। पेरेंट्स के लिए एक राहत की खबर जो है वो जरूर है।